T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों यूएसए ने इतिहास रच दिया है और सुपर 8 के लिए वो क्वालिफाई हो चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी अलग तरीके का इतिहास रच दिया और पहली बार दोस्तों पहले ही राउंड में वो आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था कि यूएसए और आयरलैंड के बीच में मैच हो और उस मैच में आयरलैंड यूएसए को हरा दे, पर बारिश की वजह से यूएसए और आयरलैंड का मैच जो है वो धुल गया और यूएसए और आयरलैंड दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया और इसके साथ ही पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय हो गया। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही पूरी दुनिया के पूर्व क्रिकेटरों का पाकिस्तान के क्रिकेट पर रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। भारत के वसीम जाफर ने ट्वीट करके लिखा है कि आम धारणा के विपरीत पाकिस्तान इसलिए बाहर नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका वर्सेस आयरलैंड मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। वे इसलिए बाहर हुए क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से हार गया। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है क्योंकि पाकिस्तान यूएसए से पहली मैच में हार गया था। पाकिस्तान के साथ ग्रुप में भारत के अलावा यूएसए और आयरलैंड जैसी छोटी टीमें भी थी और इसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान यूएसए के सामने हार गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर सका है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब से लेकर आज तक आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रही है और इसके लगातार एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने जयपुर के कार्यक्रम के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव में अहंकार के कारण बीजेपी 240 तक ही पहुंच पाई थी। इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा था कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया और उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया गया। इस बयान के बाद विपक्ष ने भी बीजेपी पर निशाना साध लिया है। अपने बयानों पर स्पष्टता जारी करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर है और जिन्होंने राम की भक्ति को संकल्प लिया वो आज सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पार्टी के दो प्रवक्ता रागिनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस किया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस दायर किया है जिसमें अंतरिम राहत अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि रजत शर्मा पर कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको इंडिया टीवी के स्टूडियो में गाली दी थी। इस पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने रागिनी नायक के आरोपों का समर्थन किया था और इसी मामले को लेकर रजत शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को अपनी गरिमा से ठेस पहुंचाने वाला बताया है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रेसिडेंट्स के साथ पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। इस दौरान पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी को गले लगाया और उनकी कुशलक्षेम पूछी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में जानकारी दी है। 2024 में हुए नीट की परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा है कि नीट यूजी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उसमें कोई खामी या गड़बड़ी पाई गई तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए की जवाबदेही भी तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री प्रधान ने नीट पर विवाद पर कहा है कि छात्रों की चिंताओं को निष्पक्षता और समानता के साथ दूर किया जाएगा। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को उड़ाने की एक बार फिर धमकी मिली है। इस बार धमकी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दी है। इसका एक ऑडियो वायरल होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। रामनगरी में तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। अलर्ट के बाद अयोध्या में रामकोट के सभी बैरियरों पर सघन चेकिंग अभियान के साथ जाँच शुरू कर दी गई है। रामलला के दर्शन मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसराइल के साथ अब हमास खूनी खेल नहीं चाहता है। गाजा में कत्लेआम देकर हमास थक चुका है। यही वजह है कि खौफजदा हमास गाजा में अब परमानेंट सीज फायर चाहता है। हमास अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम प्लान मानने को तैयार है। इतना ही नहीं, हमास ने अमेरिका से गुहार लगाई है। हमास ने अमेरिका से कहा है कि वह इसराइल पर परमानेंट गाजा सीज फायर के लिए दबाव बनाए। हमास ने एक बयान में कहा है कि उसने इसराइल के साथ युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के प्रयासों में पूर्ण पॉजिटिविटी दिखाई है। उसने अमेरिका से गाजा में स्थायी युद्ध विराम को स्वीकार करने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का अनुरोध किया है। यानी कि दोस्तों हमास की मोडस ऑपरेंडी एकदम क्लियर है। सबसे पहले तो इसराइल पर बिना किसी प्रोवोकेशन पे हमला कर दो और जब इसराइल उस पर बदला ले, हमास की पूरी तरह से धुलाई करे, तब पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलो, ह्यूमैनिटी के नाम पर पूरी दुनिया से पैसा लो और उसके बाद सीज फायर के लिए विनती करो।